ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। आत्मस्वरूप भाइयों और बहनों, आज हमारा सौभाग्य है, हमें आत्मचिंतन करने के लिए, ईश्वर स्मरण करने के लिए हमको तक मिला है। जीवन अति मूल्यवान है। मनुष्य जन्म में हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या करके हमको वापस जाना है और कहाँ जाना है, वो सब प्रश्न तो हमको पूछना है। जिसका जीवन में कोई प्रश्न नहीं है उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, और जिसके जीवन में कोई उत्साह नहीं है उसके जीवन में कोई प्रगति नहीं है। प्रगति को लाने के लिए, जीवन में आनंद शांति को लाने के लिए हमको आत्मचिंतन करना ही अवश्य चाहिए। शास्त्र संत सब कहते हैं इस संसार में 3 वस्तु अति दुर्लभ है। एक है मनुष्य जन्म, दूसरे हैं ईश्वर सानिध्यान की मुक्ति की इच्छा, और तीसरे है महापुरुष के साथ संगत। दुर्लभम त्रयमे तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाय संश्रयः। जहाँ जहाँ मनुष्य जन्म है, जहाँ मुक्ति की इच्छा है, और जहाँ महापुरुष के साथ संगत हैं, वो तीनों ही परमात्मा की कृपा समझ लेना। ये कोई हमारा कर्म का फल नहीं है। मनुष्य जन्म हमको मिल गया है, परमात्मा की पहली कृपा है। मुक्ति पाने के लिए इच्छा है, वो परमात्मा की दूसरी कृपा है। पर जब तक महापुरुष की संगत नहीं होता है, तब मनुष्य जन्म को मुक्ति के तरफ लेने के लिए संभावना नहीं है। इसीलिए महापुरुष की संगत भी बहुत जरूरी है। मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। जीवन शैली में देखो तो आहार निद्रा भयमैथुनं च समान एतत् पशुभिः नराणां धर्मेण तेषाम् अधिक विशेषः धर्मेण हीना पशु ही समाना। हमको भूख लगती है, पशुओं को भूख लगती है। हम खाते हैं, वो भी खाते हैं। हमको तरस लगते हैं, उनको भी तरस लगते हैं, और वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। वो भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, और उसके बाद वो मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। परंतु मनुष्य और पशु में इतनी फर्क है कि हम देखते हैं, सोचते हैं। पशु देखते हैं परंतु सोचते नहीं हैं। पश्यति न शोचयति इति पशु। धर्मेण तेषाम् अधिक विशेषः। धर्म मतलब विचार करने की शक्ति। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों को विचार जो कर सकता है वही मनुष्य है। और जिसके जीवन में धर्म विचार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छे जीवन शैली नहीं है, विवेकपूर्ण जीवन नहीं है, विवेकपूर्ण आचरण नहीं है, वो पशु समान है। पशु को पशु कहे तो ठीक है, पर कोई मनुष्य को पशु कहो वो ठीक नहीं है, वो एक निंदा है।
ये अपमानजनक शब्द है। इसलिए मनुष्य मन के आधारों पर चलता है, और जिसके पास मन है, जिसके मन जितने पवित्र हैं, जितने स्वच्छ हैं, जितने सधर हैं, जितने शांत हैं, वो ही इतने ही समर्थ हैं और सफलकामी हैं। इसलिए जीवन में सफलता लाने के लिए बैलेंस ऑफ माइंड निश्चित ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड निश्चित ज़रूरत है। इसीलिए जीवन में सतत चिंतन करो। चिंता और चिता वो दो वस्तु हैं। चिता चिंतार द्वयर मध्ये चिंता एव बलियसी। चिता दहति निर्जीवकम एक बारम, चिंता दहति सजीवकम बारम बारम। मरने के बाद जो अग्नि लगा के शरीर को जला दिया जाता है, इसको चिता अग्नि कहते हैं। वो तो मरने के बाद एक बार जलाई जाता है, परंतु जीवन में प्रत्येक क्षण में जो हमको ही सताते रहते हैं, जलाते रहते हैं, वही चिंता है। इसलिए चिंता को दूर करने के लिए चिंतन अवश्य करना चाहिए। जो चिंतन करते हैं, जो मन को ही प्रभु स्मरण में, सत्य सिद्धांत में लगाई देते हैं, उसके जीवन में चिंता आती नहीं है। इसीलिए मनसी विचिंतयम बारम बारम, मन के माध्यम से बारंबार चिंतन करो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दुख आवे तो न रोइए, रोने से दुख न जाए। दुख आवे तो पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ दुख को खाए। दुख जब आ जाते हैं, कोई हमको दुखी बनाते हैं ऐसे नहीं है। दुख हमारा कर्म फल है। सुख कोई देता है, दुख कोई देता है, कहना वही मूर्खामी है। सुख दुख वो हमारा कर्म फल है। ये कर्म समान नहीं देवता। हमारा कर्म के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। अच्छे कर्म करो, आपको आशीर्वाद मिलता है। बुरा कर्म करो, फिर आपको श्राप मिलता है। कर्म फल को कोई लेने वाला नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, परंतु फल के ऊपर नहीं है। इसीलिए जब कोई विचार मन में आता है, तब वो विचार से ही चिंतन करो। वो विचार को मैं कर्म में लगाओ तो उसका परिणाम क्या, मुझे दुख देगा या सुख? जो दुख देने वाला है वो कर्म को नहीं करना, जो सुख देने वाला है वो कर्म करना। इसको कहते हैं मानविकता। मनुष्य के अंदर भगवान वो परम शक्ति दी है। वो परम शक्ति को लेके ही आप एक बार चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद फिर आपके जीवन को सजाने के लिए कोशिश करो। उसी से ही आपका जीवन का कल्याण है। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म करते हो ना, वो कर्म करने के बाद सोचना नहीं, कर्म करने से पहले सोचना है। क्योंकि कर्म करने के बाद आपके पास कोई अधिकार नहीं है। इसको परिवर्तन आप नहीं कर सकते, इसको आप भगा नहीं सकते हैं, इसको आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म फल को लेके आने वाला है। अच्छा करे तो अच्छे कर्म सुख शांति आपको देने वाला है। खराब विचार से, खराब कर्म से फिर जो दुख आता है, इस दुख को दूर करने के लिए आप गमेते कोई भी प्रयत्न करो, कितनी भी कोशिश करो, फिर भी आपको ही देखना है कर्म फल आपको ही दुख देने वाला है। इसीलिए विचार से ही कर्म को सुधारो, विचार से ही कर्म का जो गति को ही मोड़ दो। मन में तो विचार आने वाले हैं, अच्छे विचार बुरे विचार हैं। कोई कहेगा मेरे मन में कोई कुविचार नहीं है, वो गलत है। जो मुर्दा होते हैं ना, उनका मन नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। जीवंत जो होते हैं उनके मन में तो विचार आता ही रहता है। इसीलिए मैं माना शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में अच्छे संकल्प आ जाओ, पवित्र संकल्प, कल्याणकारी संकल्प आ जाओ। ऐसे विचार करते ही जीवन में रहो। कुविचार को दूर रखो और सुविचार को जीवन में अपनाओ, और फिर देखो आपके जीवन सुंदर बनने वाला है। और सुंदर बनने के लिए इसीलिए महापुरुष का संश्रय, महापुरुष के संगत, संत की वाणी और गंगा की पानी हमेशा पवित्र है। गंगा पानी से आप शरीर को धो सकते हैं, परंतु संत वाणी से आप मन को ही साफ कर सकते हैं। मन पवित्र करने के लिए ज़रूरत है संत वाणी।
शास्त्र के सिद्धांत और शास्त्र सिद्धांत संत वाणी को लेके आपके जीवन आप सार्थक बना सकते हैं। और वो ही जीवन मुक्ति का ही परम मार्ग है। मरने के बाद किसकी मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। पंचभूत से बना हुआ शरीर के कोई मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। और जो आत्मा जो चिर पवित्र है, आत्मा जो चिर मुक्त है, आत्मा एक है, सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील है, नाशवंत है, परंतु आत्मा ब्रह्म ही बना पर रहा। आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो एकम अद्वितीय है, उसको बांधने के लिए कोई है नहीं। एक के सिवाय दूसरा हो तो एक दूसरे को बांध सकता है, पर जो एक है इसको कौन बांधेगा। वो एका कोई नहीं बांधा जाता है। इसीलिए आत्मा को पहचानो और पहचानने के बाद देखो आप कहेंगे सर्वम खलुविदम ब्रह्म, श्या राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुरि जुग पानी। आपके अंदर वो भावना ही आने वाली है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में प्रथम भगति संत न कर संगा। भगवान के साथ जुड़ जाने का एक ही रास्ता है, पहली रास्ता वही है प्रथम भक्ति। विभक्ति नहीं होना, परम तत्व से, परम शक्ति से, परम आनंद से, परम शांति से विभाग नहीं होना, वियोग नहीं होना, योग हो जाना। विभक्ति हो जाने से आप छूट जाते हैं, परंतु जब आप जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं योग, वही आनंद है। जीवन में आनंद को पाने के लिए इच्छा हो तो सत्य के साथ जोड़ाए जाओ। वही सत्य ही आपको ही जीवन में जीत देने वाला है, वही सत्य कि आप जीवन में सफलता लाने वाली है। इसीलिए सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की जीत युग युग में है, असत्य के नहीं है। इसीलिए असत्य मिथ्या से दूर रहने के लिए जीवन में सत्संग अवश्य जरूरी है। मरने के बाद किसकी मुक्ति ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद किसके जले हुए जो राख हैं, जो भस्म हैं, जो हड़का हैं, इसको कोई पवित्र नदी में आप डाल दो, आपकी क्या मुक्ति हो जाएगी ना। जितना जगता आपको ही भूख लगती है, आप खाना चाहते हैं। मरने के बाद किसके लिए भोजन की ज़रूरत नहीं है, किसकी भूख नहीं है। मरने के बाद किसकी मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बद्ध है, जो आपके मन में जो कुविचार हैं, जो ईर्षा है, जो द्वेषा है, जो जीव भावना है, उसी से मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय है, जीवते जगता आप ही मोह माया से मुक्त हो जाओ। मोक्ष मतलब क्या है। मोह क्षयात मोक्षम भवति। जब आप आए हैं, कुछ लेकर नहीं आए हैं, नंगा मुंगा होकर आए हैं। जब आप जाएंगे तभी देखना, नंगा मुंगा होकर जाना है। कुछ आपके साथ आया नहीं, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। पर जब आप इस संसार में हैं, जो काफिला लेकर आप रहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ आप करते हैं, और उसके साथ है आपका जो ममत्व जोड़ देते हैं। क्या, मैं और मेरा, ते और तेरा, ऐसे ही विचार से ही हम बद्धा हो जाते हैं, बंधाई जाते हैं। कोई ना कोई कुकर्म करते रहे, बाहु कर क्रुक। हम चाहते हमारी इच्छा पूरी हो, पर बाहु कर क्रुक आपकी इच्छा पूरी होने से फिर दूसरे को ध्यान रखना पड़ता है। स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ऐसे जीवन का ही धर्म होना चाहिए, ऐसे जीवन का ही लक्ष्य होने चाहिए। पर हम जब अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं, तभी हम बद्ध हो जाते हैं, पाप का ही श्रेय को हम लेते हैं, पापी हो जाते हैं। और वो जीवात्मा ही जन्म जन्म से ही भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे होता ही रहता है। पर उससे मुक्त होना तो मोह, जो मोह है, जो अटैचमेंट है, उसी से ही मन को ही मुक्त रखो। और बहिर्मुखे होने से बंधन है, अंतर्मुखी होने से मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य का ही एक ही कारण है, बहिर्मुख होने से बंधन है, अंतर्मुखी होने से मुक्ति है। इसीलिए जो ही मनुष्य जीवन में मुक्ति को पाने के लिए चाहता है, बस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कोई महापुरुष, कोई सज्जन
कोई सद्गुरु, कोई सिद्ध संत के चरण में समर्पित हो और उनके मार्ग से आप देखना वो भी मुक्त है और आपकी मुक्ति करेंगे। सतरति सतरति सलोकांतरति। इसीलिए संत इस जगत में परम कृपालु है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही। जीवन को सार्थक बनाने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसे मरने के बाद भी लोग आप याद करेंगे और आपके जीवन को ही आदर्श मान के ही जीवन जीने के लिए ही प्रयास करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।